मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में लोकसभा सीट पर पहले चरण में मतदान होना है। मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने के लिए सभी सियासी दल जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती पहुंची मुरादाबाद, जहां उन्होंने मुरादाबाद में स्थित रामलीला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से बोलते हुए कहा कि आपको अपने प्रदेश और देश के हित के लिए अपने वोटों को न कांग्रेस को न बीजेपी को बल्कि देश की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को जिताना है। अगर हमारी सरकार केंद्र में मजबूती के साथ आती है तो पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के लिए कदम उठाए जाएंगे। मायावती ने कहा, इस बीजेपी की सरकार में जनता महंगाई और बेरोजगारी से बहुत ज्यादा परेशान है। देश से महंगाई और बेरोजगारी को भी दूर किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ वर्षों से मुसलमानों का बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा है, हमारी सरकार द्वारा इसे रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को केंद्र सरकार में आने से रोकना है। तो वहीं उन्होंने आगे बीजेपी पर बोलते हुए कहा कि ये जो फ्री में खाद्य सामग्री दी जा रही है, ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव-गांव जाकर यही कहते हैं कि बीजेपी की सरकार ने फ्री में आपको खाद्य सामग्री दी है तो आपको बीजेपी को वोट देना है। इस किस्म की बातें करके गरीबों को बरगलाया जा रहा है और उन्हें गुमराह किया जा रहा है, जबकि गरीब लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो कुछ सरकार दे रही है वह आपके टैक्स के जरिए जो सरकार के पास पैसा जाता है उसी से दे रही है, उसमें सरकार का कोई एहसान नहीं है। तो वहीं कहा कि पिछले कुछ वर्षों से किसान सड़कों पर ही अपनी आवाज उठाता आया है। इन कुरीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और कहा कि पिछले कुछ वर्षों से गरीबों, दलितों और पिछड़ों का उत्थान होना ही इस सरकार में बंद हो गया है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। तो वहीं सभी पार्टियों पर बोलते हुए कहा कि सभी पार्टियां अपने जीतने के लिए साम, दाम, दंड भेद अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र सरकार में आने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट।
4 बार मुख्यमंत्री रही, दलितों पिछड़ों पीड़ितों के साथ साथ सर्व समाज की नेता ये पत्रकारों के लिए कौन सी लाइन लगी हुई है? जो हमारे पत्रकार भाई आए हैं और जो आएंगे उनको आप उस सीट पर कोई नहीं बैठे। बीबीएफ के लोगों की जिम्मेदारी है। बीबीएफ के लोग साथी कहाँ है? आप यहाँ से हट के वहां आपके टैक्स से ही ये सारा कुछ आपको दिया जाता है, लेकिन आप लोगों को इसके लिए गुमराह किया जाता है। लेकिन इससे जो थोड़ी बड़ी सामग्री आपको दी जाती है तो इससे आपका स्थायी तौर पर बड़ा होने वाला नहीं है। और जैसे कि इनकी ये जटिल समस्या देश में हर घर को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बड़ी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले कुछ वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में जिसे भी देश की आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की आड़ में पिछले कुछ वर्षों से, खासतौर से हिंदुत्व की आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का देश की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो इसे भी जरूर रोका जाए। हमारी सरकार द्वारा इसे जरूर रोका जाएगा। ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार ने करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब और बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठहरे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बढ़ने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अपने गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब ऐसे सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में हर हालत में केंद्र की सरकार में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी में काफी अंतर रहा है तथा जिले के लोग वर्षों से काफी आजमा भी चुके हैं।